गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं नहा ली हूँ और मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। भाई कितना शानदार मौसम है ना। अभी भी बहुत तेज़ बारिश आ रखी है, झमाझम वाली, क्योंकि कल शाम को बारिश आना स्टार्ट हुई थी। कल शाम से लेके अब तक कंटिन्यू बारिश आ रही है, बीच बीच में थोड़ा रुक जाती है। और आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इस टाइम पे बारिश भी आ रही है और बाहर का मौसम भी कैसा हो रखा है। तो गाइस पहले आप बाहर का मौसम देखो, ये देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मैं तो ना पतिदेव से यही बोल रही थी कि तुम मनाली गए हो ऐसे मौसम के लिए, ऐसे व्यू के लिए, और हमारे यहाँ पे ना यहीं पे मौसम मनाली की तरह हो रखा है। ये देखो, बारिश आ रखी है, फॉग भी है हल्का हल्का, ठंड तो भाई पूछो ही मत। मतलब एकदम से जैसे कहते हैं ना काया पलट हो गई, तो वही वाला सीन है। जो कल तक इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, एकदम से आज मौसम ठंडा हो गया है। कुछ टाइम में 2-4 दिन तो राहत मिलेगी, ऐसी बारिश हुई है। अभी तो थोड़ी थोड़ी है, लेकिन दोपहर होते होते बारिश तेज हो गई है। तो कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए थे और सोच रही थी कि सुखा दूं, लेकिन सुखाने के नाम पर ये देखो फिर दोबारा बारिश आ जाती है। एक बार बारिश बंद होती है फिर दोबारा तेज हो जाती है, तो कपड़े वगैरह नहीं सुखा रही मैं अभी, क्योंकि बारिश जो है ना वो इधर की तरफ की है, जो बौछारों वाली बारिश आती है ना वो। तो सारे कपड़े मेरे गीले हो जाते हैं। और ये देखो परिक्रमा बिल्कुल नहीं चल रही है, पूरा खाली पड़ा हुआ है इस टाइम पे। जो रोड है, परिक्रमा मार्ग है, बिल्कुल खाली है। क्योंकि ऐसी जो बारिश होती है ना, कंटिन्यू थोड़ी बारिश हो ना तो उसमें तो चल भी जाए परिक्रमा की, लेकिन जो कंटिन्यू बारिश होती है ना उसमें नहीं चलते। सुबह शाम आपको पता है लोकल जो लोग होते हैं ना, गोवर्धन के ही साधु संत, वही परिक्रमा लगाते हैं या फिर लोकल लोग लगाते हैं। बाकी तो सैटरडे संडे ज्यादा भीड़ रहती है और डे इतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो भाई बारिश तो आती रहेगी, क्योंकि मानसून का सीजन है, और ऐसे मौसम में भी बारिश नहीं आएगी तो दिक्कत ही होगी हमें ही। तो बालकनी में थोड़ा पानी भर गया था अब बारिश की वजह से, तो सोचा उसको सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा साफ सफाई तो मुझे करनी ही है। और मैं अभी नहा भी ली हूँ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, क्योंकि ऐसी बारिश में बच्चों को नहीं भेजूंगी। तो काम क्या करूँ, अभी बच्चे सो रहे हैं तो मेरे पास में कोई काम भी नहीं है कि मैं अपने रूम की साफ सफाई या कुछ कर सकूं। तो सोचा जब तक बालकनी की सफाई कर लेती हूँ। और साफ सफाई होने के बाद जब बारिश में बालकनी धुल जाती है ना, तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है गाइस। सारा सामान उठा के मैंने चेयर पे रख दिया था, जिससे कि नीचे का जो फर्श है ना वो पूरा खाली हो जाए और प्रॉपर तरीके से साफ सफाई हो जाए। बाल मेरे पूरे गीले हो गए इस टाइम पे, क्योंकि बारिश की जो फुहारें थी ना वो इसी तरफ आ रही थी, बालकनी की तरफ ही। तो फिर दोबारा से मैंने अपना टॉवल से बाल पोंछे और फिर थोड़ा सा जो बेसिक जो होता है ना वो मैं कर लेती हूँ, और साथ में अपना जो क्लीनिंग ये सारी चीजें भी करनी है मुझे। बच्चे उठ गए थे इस टाइम तक, क्योंकि जैसे मैंने बाहर के गेट खोलती हूँ ना बालकनी के, तो थोड़ी सी रोशनी भी आती है बाहर से, और बारिश की वजह से थोड़ी आवाज भी आ जाती है, तो इसलिए बच्चे उठ गए थे। और आपको ना आज मेरी आंखें थोड़ी ऐसी सूजी हुई लग रही होंगी, उसका रीजन है क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाई थी। क्योंकि ये पति जो रहते हैं ना तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर आराम से सो जाते हैं, और अभी वो नहीं है। तो मैं रात को ना कितनी बार उठी थी, बहुत बार उठी थी, और साथ में सुबह 5 बजे उठ गई थी। वैसे मैं जो सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की थी, लेकिन अभी मैं 5 बजे उठ गई थी। अलार्म भी मैंने 2 बार सेट किया था, एक 5:30 बजे का, एक 5:45 बजे का। और पति देव को भी मैंने बोल दिया था कि मुझे ना 6 बजे उठा देना फोन करके। तो मैं उससे पहले उठ गई थी बिना अलार्म के, क्योंकि एक जो जिम्मेदारी और एक टेंशन जो होती है ना वो आपको चैन से सोने भी नहीं देती है। क्योंकि मेरी ये आदत है कि अगर मेरी नींद ना खुली तो फिर थोड़ा माहौल जो है ना गर्म हो जाता है घर का। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी इसी, और अपनी चाय वगैरह बना के लेके आई। तब तक बच्चे सो रहे थे, तो साथ में उनका दूध भी बना के ले आई। और यहाँ पे अब मैं अपना पैर साफ कर लेती हूँ, क्योंकि बेडशीट वगैरह साफ करनी है, प्लस चेंज भी करनी है मुझे। और अभी मेरी दोबारा की चाय बना के लेके आई थी मैं, वो तो वो रखी हुई है, मुझे वो भी पीनी है अपनी, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। पहले तो मेरा था कि मैं चलो एक को भेज देती हूँ स्वरा को, हर्षित की छुट्टी करा देती हूँ। लेकिन फिर जब मैंने बारिश को देखा कि अभी तो चलो बंद हो गई है 10-5 मिनट के लिए, लेकिन हो सकता है उनकी छुट्टी के टाइम तक या बाद में बारिश कंटिन्यू आती रहे, तो फिर बच्चों को लाने में दिक्कत होगी स्कूल से। इसीलिए फिर मैंने उनकी छुट्टी करा दी। और फिर थोड़ी देर बाद में देखा तो हर्षित की छुट्टी का मैसेज भी आ गया था। तो और कल की छुट्टी इनकी है ही है, तो इनकी तो मौज ही मौज है। तो हर्षित बोल रहा था मम्मा जब तक बारिश होगी ना तब तक मेरी छुट्टी होगी, तो वही हो रहा है उसके साथ में। जैसे बारिश 2-3 दिन बारिश हुई है, दोनों तीनों दिन उसकी छुट्टी हो गई है। बारिश हो और घर में पकौड़े की फरमाइश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो पापा आए थे पूजा करके, बोल रहे थे कि आज तो पकौड़े का मौसम है, ब्रेड पकौड़े बना लो।
और आज बुधवार है, हमारे यहाँ मार्केट ऑफ रहता है, तो ब्रेड मिली नहीं, पापा कहीं से ढूंढ के ब्रेड का पैकेट लेके आए, तो और पालक लेके आए चटनी बनाने के लिए, हरा धनिया और पालक। तो पहले मैंने सोचा चलो लाइट आ रही है, ऐसे में पहले चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट का पता नहीं, मौसम खराब है, अगर लाइट नहीं आई तो बिना चटनी के कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले मैं चटनी पीस लेती हूँ हरे धनिये और पालक की, साथ में मैंने इसमें ना करौंजा भी ऐड किए हैं, करौंजे की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। सीजनेबल जो भी चीजें होती है ना, जैसे सीजन नहीं रहता है तो मैं नींबू डालती हूँ। पहले अनिया का सीजन था, अनिया डालती थी, उसके बाद में फिर अभी करौंजा का सीजन है, करौंजा। और थोड़ा सा इसमें जैसे पुदीना चलता है ना, तो इसमें हरा पुदीना भी डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चटनी तो हमारे रोज बनती है, चाहे कुछ बने नाश्ता या ना बने, लेकिन चटनी डेली बनती है। तो फाइनली यहाँ चटनी बन के रेडी है। अब मैं बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे ही पापा आएंगे तो तुरंत मैं ब्रेड पकौड़े सेक दूंगी। तो बेसन के लिए मैंने पहले जो बेसन आता है ना, हमारे आटे में सबसे पहले बेसन वगैरह ऐसी चीजों को ना छान के रख देती हूँ, सूजी मैदा बेसन ये सारी चीजें, जिससे कि जब भी काम पड़े ना तुरंत मिला के ले लो काम में। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और इसमें बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ, जैसे नमक है, मिर्ची है, अजवाइन है। अजवाइन को हल्का सा क्रश कर लिया मैंने, और अब इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से बेसन को, जिसमें इसमें डलियां ना रह जाए। उस बाउल में मैंने लिया था ना, ये वाला वो बाउल छोटा पड़ गया गाइस, तो उसके बाद में मैं ले रही हूँ बड़ा वाला बाउल, जिससे अच्छे से कम ब्लेंड तो हो जाएगा। इसको पतला गोल मुझे बनाना है, अभी बहुत थिक है ये। तो ये सारी प्रिपरेशन हो गई है, अभी मेरा ऊपर के रूम का काम करना बाकी है, झाड़ू पोछा वगैरह वो सब काम करना बाकी है। आज राधे सुबह जल्दी आ गई थी, तो काम किचन का पूरा कंप्लीट, मतलब पूरा जो साफ सफाई का काम था ना, वो सब कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह चढ़ा देती हूँ। अब बनाते हैं ब्रेड पकौड़े। आज सुबह से ही ऐसी बारिश आ रही है, लेकिन मुझे जाना था गिरिजा जी के दर्शन करने, तो फटाफट से तैयार होके पहले दानवती गिरिजा जी के दर्शन करने गई, और फिर बारिश आना शुरू भी हो गई थी जैसे ही पहुंचे थे। तो बारिश से बचने के लिए ना थोड़ा दानवती के अंदर चले गई थी, जहाँ पर सब लोग जैसे परिक्रमा करते हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन वहां से सोचा कि और ज्यादा लेट होती जा रही, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 7:15 बजे तो गई थी, और फटाफट से जल्दी आई, क्योंकि थोड़ा बहुत काम करना बाकी रह गया था घर पे। तो है हम सब लोगों ने खाना खा लिया, और आज पता है क्या स्पेशल बना था। आज बनाया था, सुबह तो बनाए थे ब्रेड पकौड़े, तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था, दोपहर को सबने हैवी नाश्ता कर लिया था, और शाम को पापा ने बोला था कि मैं बनाऊंगा स्पेशल सब्जी काजू और मखाने की। तो पापा ने सब्जी बनाई, वो खाई, बहुत टेस्टी सब्जी बनी। तो अभी जस्ट खा के सब लोग फ्री हुए हैं, तो बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई कराई। और कल की बच्चों की फिर छुट्टी है, क्योंकि पूरा दिन आज बारिश आई थी, तो मतलब कलेक्ट्रेट की तरफ से ना कल की छुट्टी अनाउंस हुई है, तो बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चों की। ये खुश हो रहे हैं दोनों बच्चे कल की छुट्टी के लिए। और फिलहाल मेरे पास में अभी कोई काम नहीं था, मैंने सोचा क्या करूं। आज पता है एक साथ में इतने सारे काम हो गए। आज नेट का भी इतना इशू चल रहा है, मेरा जो खुद का नेट होता है वो भी खत्म हो गया, और आज वाईफाई कनेक्शन जो वाईफाई का नेट होता है ना, वो भी रिचार्ज खत्म हो गया, तो दोनों ही खत्म हो गए। ना तो टीवी चल रहा है, ना मेरा मोबाइल ही चल पा रहा। तो थोड़ा बहुत जो मेरे फ़ोन में नेट बचा था ना, उसी से थोड़ा बहुत अपना काम चला रही थी, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया अभी। तो अभी बैठे हुए हैं आराम से, और पतिदेव भी नहीं है, तो बस बैठे हैं आराम से। आज दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया था, सो गए थे, क्योंकि दिन में खाना वगैरह नहीं बना था ना, तो पूरा दिन बैठे बैठे करें क्या, टीवी भी नहीं चल रही थी, सिग्नल नहीं थे दिन में बारिश की वजह से, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। अब नींद नहीं आ रही रात को, और सेल्फी स्टिक नहीं है ना, उस वजह से हाथ इतना दर्द कर रहा है, ऐसे हाथ ऐसे मोबाइल पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि आदत छूट गई है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो पकड़ लिया स्वरा ने मोबाइल, तो दर्द कर रहा है मेरा। हम गए थे गाइस दर्शन करने गिरिराज जी के, तो वहाँ की मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जैसे मैं तैयार हुई थी तो बारिश आ गई थी, उसके बाद में मैंने सोचा चलो अब नहीं जाऊँगी मैं दर्शन करने। फिर जैसे ही सोचा उसके बाद में बारिश बंद हो गई, और फिर अपना घर का काम जो भी होता है वो ख़त्म करके गए दर्शन करने गिरिराज जी के, और वहाँ जाके फिर बारिश स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर वहाँ बैठे, देन उसके बाद में फिर वहाँ से आए हम। आते आते पूरा रोड जो था ना, क्योंकि तेज़ बारिश आती है ना, मतलब जो फुहारें आती है ना, उसमें थोड़ी सी किचपिच टाइप में हो जाती है, जो गीला गीला सा लगता है पूरा, मतलब चलने पे ना जो छींटे होते हैं ना अपने ऊपर ही आती हैं, वो ऐसा वाला मौसम था, ऐसा वाला पूरा रोड था। और वैसे आज बुधवार है, तो बुधवार हमारे यहाँ ऑफ रहता है गाइस। तो जैसे तैसे करके हम लोग आ तो गए, आके फिर मैंने अभी चेंज नहीं किया है, क्योंकि एक बार ही चेंज करूंगी, अभी सारे काम करूंगी जो पतिदेव करते थे ना, वो सारे कामों की जिम्मेदारी वो मैं लोगों से एक बात बोलनी थी। मेरे में पिछले 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, मेरे जो ब्लॉग बनाने का तरीका सेम है, वीडियो की टाइमिंग सेम है, वीडियो का कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी
2 दिन से मेरे व्यूज जो है ना बिल्कुल डाउन हो गए हैं। उसका रीज़न नहीं पता क्यों है, क्योंकि मैं सडनली टैग वीडियो बनाने लग गई थी बीच में, एक दो जैसे एक वीडियो मेरा रूटीन का, एक वीडियो टैग वीडियो ऐसे। तो क्या इसकी वजह से कोई इशू आ गया है या फिर क्या रीज़न है समझ नहीं आ रहा। व्यूज बिल्कुल डाउन हो गए हैं उसकी वजह से। देखो मैं मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, लेकिन अगर व्यूज मुझे नहीं मिले ना तो फिर होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर कुछ ना मिले तो इसीलिए बस यही है कि मेरे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, कि जिससे ज़्यादा मेरे वीडियो की रीच अच्छी जाएगी ना तो ऑटोमेटिक व्यूज दोबारा से बढ़ जाएंगे। अपने आप व्यूज डाउन हो गए हैं। ये यूट्यूब पता नहीं क्या कर रहा है आजकल, समझ में नहीं आ रहा। हर किसी का जो चैनल है ना वो आज के टाइम में खतरे में है। इतनी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में फिर वही चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा रिस्क होने लगता है, तो उन चीज़ों से डर लगता है। तो मैं ना बिल्कुल एकदम अपना जो कंटेंट होता है ना साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ, कि बिल्कुल एकदम ऐसा वीडियो हो साफ़ सुथरा जो यूट्यूब को लगे कि हाँ कंटेंट है। तो बस यही है मुझे आपसे कहना कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सपोर्ट करना, लाइक शेयर करना, जिससे मेरी रीच अच्छी जाए, एंगेजिंग अच्छी जाए। रीच और एंगेजिंग अच्छी जाएगी ना तो ऑटोमेटिक मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे। आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए बाय एंड गुड नाइट।